हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। कैसे ऑल इंडिया से आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जूनियर इंजीनियर के अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसकी पूरी डिटेल रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भर्ती होने जा रही है। टोटल 255 वैकेंसीज हैं। 4 फरवरी 2023 से 18 फरवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर रीओपन नोटिस पीडीएफ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ इन लिंक्स पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को ओपन कर लेना है। गाइस, ये भर्ती 2022 में निकली थी। अब दोबारा से यहाँ पर इसे रीओपन किया जा रहा है। 4 फरवरी 2023 से 18 फरवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर से अलावा और भी पोस्ट थी, लेकिन अब यहाँ पर केवल जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट के लिए फॉर्म्स रीओपन हुए हैं। आप इनके लिए अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। पूरी डिटेल आप इन नोटिस में से रीड करने के बाद सिंपली अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने से पहले सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा दी गई हैं। आपको इन्हें वन बाय वन करके केयरफुली रीड आउट कर लेना है और इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आई एग्री इस चेक बॉक्स को ओके करना है। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक हियर टू लॉगिन इस लिंक पर क्लिक करना है और फिर लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर देना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टार्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, जूनियर इंजीनियर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका पोस्ट कोड आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फुल नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है 10 डिजिट का। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एक बार फिर से री एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपकी 2 बार एंटर होगी कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दी गई हैं। आपको उन्हें नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको लॉग आउट लिंक पर क्लिक करना है और फिर अपना यहाँ से लॉग आउट होने के बाद अब आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आए हैं। और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ एलिजिबिलिटी की डिटेल्स फिल आउट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको सेंटर की चॉइस दी गई है, आपको सेंटर सिलेक्ट कर लेना है, किस सेंटर पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। यहाँ से आपको दिल्ली एनसीआर एक ही चॉइस प्रोवाइड कराई गई है, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप
पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स हो, अगर हो तो आप यहाँ पर येस करें और फिर यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, और अगर नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप ई एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो येस करें और यहाँ पर आपको सर्विस की ज्वाइनिंग डेट इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, और रिटायरमेंट की डेट भी आपको इस दूसरे कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप यहाँ पर ई एक सर्विसमैन नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डीडीए के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो, अगर हो तो यहाँ पर आप येस करें और फिर यहाँ पर जो आपने ज्वाइनिंग की थी सर्विस की वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है, और अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है, फिर आपको यहाँ पर अपनी मदर का नेम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको अपनी मदर और फादर का नाम विदाउट मिस्टर मिसिज डॉक्टर के एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो हो जाएगी। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। आपको एड्रेस में अपना हाउस नंबर, विलेज या फिर सिटी का नाम, उसके बाद आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको पिन कोड एंटर कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस एंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको यस इस रेडियो बटन को ओके करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा और यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको देना है सबसे पहले अपने बोर्ड का नाम, उसके बाद आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर पासिंग ईयर बताना है, कब आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की थी, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल को फिल कर देना है। 10th के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल फिल कर देनी है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपकी 12th की डिटेल्स भी फिल होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम एंटर करना है, फिर सब्जेक्ट स्ट्रीम यहाँ पर आपको बतानी है कौन सी स्ट्रीम आपके पास थी 12th में, साइंस, आर्ट या कॉमर्स। उसके बाद आपको पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अपनी 12th क्लास की डिटेल फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा की डिटेल्स को फिल कर देना है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग का, और अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में। तो यहाँ पर आप डिप्लोमा या फिर डिग्री सिलेक्ट कर सकते हो। BTech डिग्री धारक कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके पास रिलेवेंट ट्रेड में डिग्री है तो यहाँ पर आप डिप्लोमा या डिग्री सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर लेना है, या आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम एंटर कर देना है जिससे आपने अपनी ये डिप्लोमा या फिर डिग्री कंप्लीट किए हैं। फिर कब आपने अपना ये डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट किए हैं वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। फिर अगर इसके बाद आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो आप उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर सेम ऐसे ही फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप इस सेक्शन को खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल को फिल कर देना है। यहाँ पर आपको इस प्लस के बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट का नाम एंटर कर देना है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। फिर यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करना है जिसमें आपने जॉब या सर्विस की है, कब से कब तक आपने जॉब की है वो डेट आप इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू रो इस लिंक पर क्लिक करके एक रो और ऐड कर सकते हो और वहाँ पर फिर सेम ऐसे ही आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल फिल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको फीस जमा नहीं करानी है, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग करते हो तो आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपलोड करना है, जो कि 3 महीने से ओल्ड नहीं होना चाहिए। आपके फोटो का मैक्सिमम साइज 100 KB रखा गया है, मींस आपके फोटो का साइज 100 KB से कम होना चाहिए, और ये JPG या फिर JPG फॉर्मेट्स में होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इनका भी मैक्सिमम साइज 100 KB रखा गया है। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में केवल ब्लैक इंक से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू अपलोड इस बटन पर क्लिक करना है और अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है, और आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है, और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको आई एग्री इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो गाइज ऐसे आप अपना दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जूनियर इंजीनियर का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।